वाराणसी आगमन हुआ है आपका, निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में किस तरह से अपना? देखिए, आज निकाय चुनाव के संबंध में ही वाराणसी में प्रभारी के तौर पे मैं आया हूं और ये मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूं। जहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव वो नवंबर से दिसंबर में ड्यू है और मैं समझता हूँ कि भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू हो जाने के बाद समय से चुनाव कराना राज्य सरकार की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का स्थान रहा, तो आप देखेंगे पिछले 15 सालों में स्थानीय निकाय के नगर पंचायतों में सदैव समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा और नगर पालिकाओं में भी हमने एक मजबूत हिस्सेदारी ली है। अब इस बार समाजवादी पार्टी नगर निगमों पर भी पूरी मजबूती से फोकस किया है। आज बड़ी संख्या में नगर निगम में समाजवादी पार्टी के समर्थित मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। वाराणसी भी आज इसी दृष्टि से आए हैं, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से और पार्टी के जिम्मेदार लोगों से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे कि नगर निगम में पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी केवल लड़े ही ना, बल्कि विजय की पताका फहराए। इस पर समाजवादी पार्टी गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, बूथ-बूथ पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस पर और तेजी लाने का काम करेगी। वही कांग्रेस, तो इस पे क्या कहेंगे? सीटों का क्या स्थिति रहेगा? अब देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा राजनीतिक दल कैसा चुनाव लड़ेगा और क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी उसको तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं की एकता से और उनकी ताकत से निश्चित रूप से वाराणसी नगर निगम में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही आरक्षण की घोषणा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और उसका कार्यकर्ता सब मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान पर 48 घंटे के अंदर एक्शन होता है, वहीं अपने बीजेपी के नेता के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भारत का जो मजबूत संविधान है, वो संविधान देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से पल्लवित और पोषित करता है और सबको सामान्य रूप से संरक्षण देने की व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 218 से लेकर के हम उसमें संविधान पर नज़र डालें तो संविधान में एकरूपता लाई गई है। ये दुर्भाग्य होगा कि किसी एक व्यक्ति की तत्काल सदस्यता चली जाए और एक सदस्य की सदस्यता पर निर्णय होने में इतना समय लग जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो कल कहा है वो निश्चित रूप से भारत के संविधान को मानने वाले लोगों के लिए, जहां मजबूत करने के लिए है। वही जिन लोगों ने इसको जल्दबाजी की है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजम खान साहब के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। तो मैं समझता हूं कि दोहरा चरित्र और दोहरा निर्णय देश के संविधान और देश के लोकतंत्र दोनों के